अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज है 12 दिसंबर 2020 और आज का जो टॉपिक है हमारा है द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इससे पहले अब तक हमने जो देखा, हमने बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन कराई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आकर बेंजीन रिंग में दाखिल हो गया। अब जब हमने बेंजीन का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, लेकिन यहाँ मिसाल के तौर पर जारी साहब ने जब नाइट्रेशन कराई थी तो HNO3 की HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में नाइट्रो ग्रुप आकर बेंजीन रिंग में लग गया। उस वक्त जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रही थी तो उस वक्त बेंजीन ऑल इन ऑल काम कर रही थी, लेकिन जब पहली बार सब्स्टिट्यूशन हुई तो ये नाइट्रो ग्रुप आकर लगा। अब अगर इसी नाइट्रो बेंजीन को मज़ीद अगर रिएक्शन करना पड़ जाए, नाइट्रेशन करनी पड़ जाए, तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब जो ग्रुप दाखिल होगा इसके अंदर वो इस नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में होगा। जब बेंजीन में पहली बार सब्स्टिट्यूशन होती है तो लगने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पर भी अंदाज होता है, और जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से सब्स्टिट्यूशन करने लगता है तो वो ये जो दाखिल होने वाला ग्रुप है, अब नए दाखिल होने वाले ग्रुप की पोजीशन का तयन भी यही ग्रुप करता है। ठीक है, यानी जब बेंजीन में पहली बार सब्स्टिट्यूशन हो जाती है ना, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का कंट्रोल आ जाता है उस बेंजीन रिंग के ऊपर, वो उसकी रिएक्टिविटी भी कंट्रोल करता है। और अब मजीद जो कोई सब्स्टिट्यूशन होगी तो उस सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में यानी कि उसको बेंजीन रिंग में अब किस पोजीशन पर भेजना है, ये फैसला भी यही नाइट्रो ग्रुप या जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो इस बात का तयन करेगा। समझ रहे हैं? तो अब हमने यही चीज़ देखनी है जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी अब सिर्फ सिंपल बेंजीन की बात नहीं हो रही, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात हो रही है कि अगर इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना हो तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेंजीन रिंग की, और ये बेंजीन रिंग में अब नए आने वाली फंक्शनल ग्रुप को किस पोजीशन पर भेजेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले आगे हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेंजीन रिंग में जब सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप खुद किस पोजीशन पर होता है और वो किन किन पोजीशंस पर नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भेज सकता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्टिविटी और उसमें फर्दर उसके रिएक्शंस को यानी कि समझने के लिए हमें पहले बेंजीन रिंग के जो कार्बन है उनकी पोजीशन को समझना होगा। उनकी पोजीशंस के खास नाम होते हैं। जब बेंजीन में पहली बार सब्स्टिट्यूशन होती है तो फर्ज करें कोई भी जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हमने यहाँ G से डिनोट कर दिया है कि भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप पहली बार सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में जो भी ग्रुप आके लगा है उसको हम क्या G से डिनोट कर रहे हैं। तो जो पहली पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं इप्सो पोजीशन, यानी जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पहली बार सब्स्टिट्यूशन पे आकर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, वो नंबर 1 पोजीशन पे आके लग जाएगा और उसे हम कहते हैं, यानी समझ लें रिंग में जिस जगह पे भी लगेगा वो नंबर 1 ही कंसीडर होगी। ठीक है, और फिर उसके रिगार्डिंग हम बाकी कार्बन्स को क्या करते हैं, नंबर करते हैं। तो फर्स्ट करें वो ग्रुप आके यहाँ लग गया, इसको हमने नंबर 1 कह दिया, भाई ये नंबर 1 पोजीशन है और ये नंबर 1 पोजीशन कहलाती है इप्सो पोजीशन। ठीक है, उसके बराबर में जो है वो 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए नंबर 1 कार्बन की पोजीशन इप्सो हो गई। दूसरे और छठे नंबर की कार्बन की पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है एडजेसेंट, बराबर। एडजेसेंट यानी बराबर, यानी आप देखें ना ये इप्सो पोजीशन है और ये इप्सो पोजीशन के ये दोनों बराबर हैं, यानी इस कार्बन के ये दोनों कार्बन क्या है, बराबर हैं। तो 2 और 6 पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो पोजीशंस। 3 और 5 पोजीशंस कहलाती हैं मेटा पोजीशंस, जबकि कार्बन 4 की जो पोजीशन है, चौथे नंबर का जो कार्बन है रिंग का, वो पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन। पैरा का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट। समझ रहे हैं? तो हमें पहले रिंग की इन पोजीशंस को समझना है। ठीक है, पहली नंबर जहां भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है वो कहलाती है इप्सो और वो हमारा नंबर 1 कार्बन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी और छठी ऑर्थो पोजीशन, तीसरी और 5वीं मेटा पोजीशन और चौथी पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। अब जब सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है, फर्ज किया इस नाइट्रोबेंजीन की, अब हमने मतलब पहली बार जब हमने नाइट्रेशन करवाई थी बेंजीन की तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, यानी अब क्या हो गया, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन गया।
नाइट्रो ग्रुप आकर इप्सो पोजीशन पे आकर लग गया है। अब हम इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी नाइट्रो बेंजीन की फर्दर नाइट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है, HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में। अब जो मजीद नाइट्रो ग्रुप ने आकर लगना है वो इन 2, 3, 4, 5, 6 इन पोजीशन में से कहाँ लगेगा ये डिसाइड करेगा। इस बुनियाद पर इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम डायरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टर। यानी बेंजीन रिंग में जो पहले से मौजूद फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं, क्योंकि अब मजीद जो फंक्शनल ग्रुप दाखिल होगा वो इस डायरेक्टर की मर्जी के मुताबिक होगा कि ये बेंजीन रिंग को किस नए दाखिल होने वाले फंक्शनल ग्रुप को अब किस पोजीशन पे भेजेगा, आइदर ऑर्थो पोजीशंस पे भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो अभी हम यहाँ पे बना देते हैं क्वेश्चन मार्क, पहले इस चीज़ को समझने के लिए कि डायरेक्टर किस नेचर के होते हैं और वो कौन कौन सी पोजीशन पर भेजते हैं, ये चीज़ सीखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये नाइट्रो बेंजीन फर्दर नाइट्रेशन पर अब एक और नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पर भेजेगा। तो उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग में पहले से मौजूद फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पे कैसे असरअंदाज होता है और वो फिर किस पोजीशन पर भेजेगा। तो इस बुनियाद पर हम डायरेक्टर्स को रिएक्टिविटी की बुनियाद पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे पहले डायरेक्टर्स को हम डिफाइन कर देते हैं। डायरेक्टर्स क्या होते हैं कि द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट in the benzene ring which decides the position of new entering substituent in the ring is called directors। यानी बेंजीन रिंग में पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन रिंग में डिसाइड करते हैं कि वो किस पोजीशन पर आएंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग पर उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से कि वो रिंग की रिएक्टिविटी रिंग की रिएक्टिविटी पर उनके इन्फ्लुएंस की वजह से, यानी कि उनकी मौजूदगी की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कैसे असरअंदाज होती है, उस बुनियाद पर हम डायरेक्टर्स को द डायरेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, ये डायरेक्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम, एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स और दूसरे कहलाते हैं डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। पहले बात कर लेते हैं एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स क्या होते हैं। एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं, यानी वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग में जो कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं? ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को डोनेट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? रिंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर जब कोई न्यूक्लियोफिलिक नेचर का फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में मौजूद होता है, जैसे कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो नेचर है ये न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। कौन? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जब ये आकर बेंजीन रिंग में लगा होता है तो इसकी मौजूदगी क्या करती है? रिंग को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भी बेंजीन रिंग को दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बेंजीन रिंग मजीद इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट आकर बेंजीन रिंग में जो मौजूद होता है तो वो रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, चूंकि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है कि वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसको आप यहाँ नोट कर लें कहीं पर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, या फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप बात एक ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब वो आके बेंजीन रिंग में लगते हैं तो वो बेंजीन रिंग को और क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप शामिल है, इसमें हमारा अल्काइल ग्रुप शामिल है, इसमें हमारा अमाइन ग्रुप शामिल है। ठीक है, इसमें हमारा जनाब अल्कोक्सी ग्रुप शामिल है, एंड सो ऑन। हम अभी आगे इसकी मजीद एग्जांपल भी देंगे। तो ये सारे वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि बेंजीन रिंग में अगर मौजूद हों तो वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से वो फंक्शनल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी उनकी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के जो फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर कोई
यानी मंगता फंक्शनल ग्रुप कह लें, यानी कोई कंजूस कह लें या गुर्बत का मारा फंक्शनल ग्रुप आकर लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आकर लगा होगा। तो जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। जब ये बेंजीन रिंग में आकर लगता है ना, तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचता है, जिसकी जब यानी कि जब बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स है ना बेंजीन रिंग के, वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बाकी जो पोजीशंस हैं लाइक ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ आकर फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आकर नहीं लगेगा, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वहाँ जाके लगेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब इसलिए इन फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी बहुत अहमियत का हामिल होती है बेंजीन रिंग में नए दाखिल होने वाले की पोजीशन का तयन करने में, क्योंकि इनकी मौजूदगी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को या तो बढ़ाएगी या कम करेगी, उसी हिसाब से फिर नया आने वाला ग्रुप भी आके लगेगा। अब जैसे नाइट्रो ग्रुप है, ये डेफिशिएंट है यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। COOR का ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। ठीक है, तो जब ये बेंजीन रिंग में मौजूद होंगे ना, तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में पहले से मौजूद इन ग्रुप्स की वजह से बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, मुतासिर हो रही है, और उसी बुनियाद पर हमने डायरेक्टर्स को क्या करा, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स और डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स। तो ये जो एग्जांपल्स अभी मैंने यहाँ दिए, दे आर एक्टिवेटर्स डायरेक्टर्स। ठीक है, जो क्या कर देंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और जो ये एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप भी शामिल है, ठीक है, ये कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग डायरेक्टर्स हैं, जो कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। अब इन डायरेक्टर्स की वजह से नया आने वाला ग्रुप कहाँ किस पोजीशन पे आकर लगेगा, इसको डिस्कस करना है।